नमस्कार मित्रों, हम आज बात करेंगे महाकुंभ 2025 प्रयागराज की। क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के तैयार है, तो जो लोग बिहार से प्रयागराज जाना चाह रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है। क्योंकि अब महाकुंभ अलौकिक छवि है आज के समय में, और वहाँ पे जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही है वो बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं हैं। तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते भीड़ ज़्यादा होगी तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखना है। हालांकि सरकार बड़े स्तर पर सीसीटीवी कैमरों से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर के सफाई कर्मी से लेकर के खाना खिलाने वाले से, आपको जाना है तो भोजन की भी चिंता नहीं करना, वहाँ भोजन भी आपको मिलने वाले हैं। तो सब कुछ होने के बावजूद भी आपको थोड़ी सावधानी अपने से बरतनी पड़ेगी। अब कुंभ मेले में क्या क्या खास है वो हम आपको बता देते हैं। कितनी व्यवस्थाएं आपके लिए की गई हैं ये बता दे रहे हैं। पहली बार कुंभ में जितने भी आप कुंभ में स्नान करेंगे वहाँ का स्वच्छ जल को रखने के लिए वहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए गए हैं। किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है। जितने भी शहर से नाले आ रहे हैं जो गंगा में मिल रही हैं, उनकी स्वच्छता के बारे में विशेष रूप से नमामि गंगे के द्वारा ख्याल रखा गया है। तो ऐसे में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ट्रेन, बस और फ्लाइट, ये तीनों कनेक्टिविटी आसानी से प्रयागराज तक, मतलब इलाहाबाद कुंभ तक पहुंचने के लिए किया गया है, हर तरफ से, भारत के हर कोनों से। तो वहाँ पे करोड़ों लोग, एक अनुमान के मुताबिक 50 करोड़ से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं, जो सनातन में, जो हिंदू में आस्था रखते हैं, वो वहाँ पे जाएंगे, स्नान करेंगे। और विदेश से बहुत सारे मेहमान भी आने वाले हैं, विदेश से बहुत सारे सैलानी आने वाले हैं जो यहाँ पे पर्यटक के रूप में आएंगे, लेकिन सनातनी बन के वहाँ पे स्नान करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। अब क्या है, महाकुंभ में 73 मेला क्षेत्र में 43 अस्पताल, 381 चिकित्सक तैनात किए गए हैं। 125 रोड पे 7 रिवर और एयर एम्बुलेंस की तैनाती रहेगी। शहर के अस्पतालों में 6000 बेड आरक्षित किए गए हैं। देखिए कितनी बड़ी तैयारी की गई है ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब स्वच्छता के क्षेत्र में आप देखें, 850 समूहों के 10,200 स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके निगरानी के लिए 1800 गंगा दूतों की तैनाती की गई है जो पानी में रहेंगे। 25,000 लाइनर, बैग युक्त डस्टबिन, 3,000 सेक्शन गाड़ियाँ, ठीक है, ये सब स्वच्छता को ख्याल में रखते हुए। GPS लैस 120 टिपर, हापर और 40 कॉम्पैक्टर ट्रक रखे गए हैं जो हर समय सफाई, जितने भी गंदगी उतरेगी उसको वहाँ से डस्टबिन कचरे से उठा के बाहर में ले जाके डिस्पोजल करेंगे। ये भी पूरी प्रक्रिया की गई है। सुरक्षित महाकुंभ रहे, इसके लिए क्या किया गया है, तो पुलिस प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। इसके लिए 37,000 पुलिसकर्मी, 14,000 होमगार्ड के जवान, 2750 AI बेस्ड CCTV कैमरा और 80 BMP TV स्क्रीन, बड़े TV स्क्रीन लगाए गए हैं। कहीं भी कोई एक भी संदिग्ध दिखेगा तो पता चल जाएगा, इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई है। 3 जल पुलिस स्टेशन, मतलब जो जल में रहेगा, चूँकि जो लोग स्नान करेंगे उनकी सुरक्षा के लिए 3 जल पुलिस स्टेशन, 18 जल पुलिस कंट्रोल रूम और 50 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। 50 फायर स्टेशन, 50 फायर सेक्शन, फायर स्टेशन के साथ साथ 50 फायर स्टेशन पर 20 फायर पोस्ट और 50 वाच टावर से निगरानी होगी। वहाँ पर वाच टावर, लंबे लंबे वाच टावर बने हुए, जहाँ खड़े होकर हर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसकी निगरानी होगी। 4300 फायर हाइड्रेंट, ये सभी व्यवस्था की गई सुरक्षा के दृष्टिकोण से है। अब सुगम यातायात कैसे हो, आप वहाँ कैसे पहुँचे, इसके लिए व्यवस्था जो की गई है एकदम अलौकिक और अद्भुत है। ये आप एक बार जाएंगे तो ज़रूर आपको आनंद आएगा। इसके लिए 3134 कुंभ स्पेशल रेलगाड़ियाँ ये दी गई है। रेलवे की तरफ से 10,000 नियमित गाड़ी चलाई जाएगी रोज़। 9,000 स्टेशन और 48 प्लेटफॉर्म, 9 रेलवे स्टेशन और 48 प्लेटफॉर्म इसके लिए कुंभ मेले में जो आएंगे श्रद्धालु उसके लिए आरक्षित की गई है। 21 फुट ओवर ब्रिज, 28 यात्री आश्रम, आसान पहुँच हेतु फुट मार्कर का भी प्रयोग किया गया है। अयोध्या, चित्रकूट एवं वाराणसी के लिए रिंग रेल सेवा, चारों तरफ से घूम के रिंग रेल सेवा की भी शुरुआत की गई है। डिजिटल महाकुंभ की पूरी जानकारी आप वेबसाइट www.kumbhvarliveseva.com से आप ले सकते हैं। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, 1800 8100 4199 139।
1800 4199 139। ये वहाँ पे टोल फ्री नंबर है, आप किसी तरह की कोई जानकारी वहाँ पर दे सकते हैं। ये तो बात होगी रेलवे की। अब एयरवेज, यानी आप अगर एयरपोर्ट से आते हैं तो उसके लिए प्रयागराज एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर 13 किलोमीटर की दूरी तक बमरौली में स्थित है। जो प्रयागराज से 13 किलोमीटर दूर है बमरौली, वहाँ पे हवाई अड्डा है। अब तक 55 विमानों का शेड्यूल वहाँ जारी किया गया, मतलब प्रतिदिन 55 विमान वहाँ पहुँचेंगे। देखिए कितनी बड़ी पैमाने पर तैयारी है। आने और जाने वालों की संख्या में लगातार बढ़ने की संभावना है। ऐसे में प्रयागराज एयरपोर्ट अथॉरिटी, आकांक्षा एयरलाइंस, इंडिगो, स्पाइसजेट एयरलाइंस जैसी प्रमुख विमानन कंपनी की सेवाएं वहां पे लगी हुई है। अब आप रोड के अगर सड़क मार्ग से जाते हैं तो नेटवर्क काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। उसके लिए देश भर के कई प्रमुख स्थलों से राज्य द्वारा संचालित बसें उपलब्ध है। बुकिंग के लिए आप 550 सिटी बस और 7000 रोडवेज की बस वहाँ पे लगाया गया है कुंभ के लिए। आप बुकिंग ऑनलाइन भी वेबसाइट के माध्यम से UPSTRC उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम के वेबसाइट से कर सकते हैं। प्रमुख आकर्षण का केंद्र वहाँ पे क्या है? श्रद्धालु और पर्यटक को मदद के लिए ट्रेवल गाइड है। वहाँ पे गाइड है कि आपको बताएगा कि कैसे आप ट्रेवल करें, कैसे आपकी यात्रा आसान होगी। मार्गदर्शन के लिए कुंभ में सहायक AI चैट बॉक्स है। मानसिक शांति के लिए बर्ड साउंड थेरेपी सिस्टम लगेगा। देश भर के हस्तशिल्पी कारीगरियों का संगम लगेगा। वहाँ पे आप बाजार भी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। संगम में श्रद्धालु को बोट राइड की सुविधा है। अगर आप बोट से घूमना चाहते हैं संगम में तो उसकी भी सुविधा है, नाव से घूमने की सुविधा है। वेद पुराणों की कथा का बखान करते चौक चौराहे पे लोग मिल जाएंगे, मतलब जो पंडित जी लोग हैं वो वेद पुराण के लिए अलग अलग मंच भी बने हुए हैं ताकि आप वहाँ प्रवचन वगैरह भी सुन सकते हैं। सांस्कृतिक मंचों पे गायन वहाँ होगा। कुमार विश्वास से लेकर स्वाति मिश्रा से लेकर मनोज तिवारी से लेकर कई प्रमुख कलाकार हैं जिनका वहाँ पे कार्यक्रम भी पहले से लगा हुआ है। प्रत्येक पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती रहेगी। हाईवे थानों और सभी थानों पर चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। अब कुंभ महाक्षेत्र कितने देर में फैला है, ये महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुने अगर आप जा रहे हैं तो। 42,000 हेक्टेयर में विस्तृत इसकी फैलाव किया गया है। 25 सेक्टर के सुव्यवस्थित है। 1850 हेक्टेयर का पार्किंग है। केवल पार्किंग के लिए आपका गाड़ी लेकर लेके जाना तो 1850 हेक्टेयर में पार्किंग बनाया गया है। 1,50,000 शौचालय वहाँ पे बनाए गए हैं। आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर तैयारी है। 1,50,000 केवल शौचालय बनाए गए हैं। 1,60,000 सुसज्जित टेंट हाउस है। 67,000 LED स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। 2 नए विद्युत सब स्टेशन वहाँ बने हैं। 66 नए विद्युत ट्रांसफार्मर लगे हैं। 2,000 सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट लगे हैं। 1249 किलोमीटर में पेयजल पाइपलाइन बिछाया गया है ताकि आपको पानी की किसी तरह की समस्या ना हो। 200 वाटर ATM है। आप ATM से भी पानी ले सकते हैं। 2 रुपये 5 रुपये में आपको मिलेगा। 85 नलकूपों की स्थापना की गई है, या ये आपका वाटर वाला फ्री में भी हो सकता है। 85 नलकूपों की व्यवस्था की गई है। तो ये पूरा शेड्यूल है। यहाँ पर 7,000 बस का बेड़ा लगाया गया है, मतलब अगर बस लेके भी जाते हैं तो उसकी व्यवस्था है। 550 शटल बस का बेड़ा है। अगर आप छोटी बस लेके जाते हैं तो उसके लिए भी है। 7 नए बस स्टॉप बनाए गए हैं। 31 पांडुन ब्रिज, यानी जो पानी में जो ब्रिज बने हैं वो 31 बने हैं। 400 किलोमीटर का ये खाली ब्रिज बनाया गया आम लोगों को चलने के लिए। 9 पक्के घाटों का निर्माण किया गया है। 7 रिवर फ्रंट रोड बने हैं। 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट बना हुआ है। 14 नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं। 11 नए कॉरिडोर का विकास हुआ है। 3134 स्पेशल सहित 13,000 रेलगाड़ियाँ लगाई गई है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनाया गया है। तो इतना इंतजामात आपके लिए किया गया है। इसके बावजूद आप व्हाट्सएप पे कुंभ से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक नंबर जारी किया गया है 8887847135 8887847135। ये आप व्हाट्सएप है कुंभ मेला का। इसमें आप जैसे ही मैसेज भेजेंगे तो आपको उधर से रिप्लाई आएगा और जिस चीज़ की आपको जानकारी चाहिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगी। सभी जगह आपको आवास कहाँ है, आहार कहाँ, भोजन कहाँ मिलेगा, आकस्मिक सेवाएं कहाँ मिलेगी, मेला प्रशासन क्या आपको मदद चाहिए, यूपी की क्या क्या उपलब्धियाँ है, उसके लिए स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है। आप देखिए यहाँ पे स्कैनर लगाए गए हैं। इस सभी स्कैनर से आप स्कैन कर सकते हैं। तो ये पूरे इंतजामात है अलौकिक दिव्य कुंभ की। आप जाइए, कुंभ में स्नान कीजिए
और एंजॉय कीजिए। इतने बड़े मेला, इतने बड़े पर्यटक का केंद्र भारत में, विश्व में कहीं नहीं होगा। जितना बड़ा पर्यटन का ये सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार जोगी बाबा के नेतृत्व में दे रही है और मोदी जी लगातार इसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो इस दिव्य कुंभ में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए दूसरों को मदद भी करें और जाइए स्नान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह की नई जानकारियाँ हम अब देते रहेंगे। धन्यवाद।